अगर आपके किसी करीबी या चाहने वाले को जरा सी खरोंच भी आ जाए तो दिल दर्द से दहल जाता है। पर सोचो क्या हो अगर आपको पता चले कि जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है पोजेस्ड यानी कब्जा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। Hey, what are you doing? ऑफिस है ना बाबा। Hey, I was just exposing my feeling for you, baby. Okay, leave me. लंच में मिलते हैं हम, ठीक है? Done. आज लंच बाहर करते हैं, ठीक है? जेनिफर एक एंग्लो इंडियन गर्ल जिसका दिल धड़कता था सिर्फ मैडी के लिए, जो कि बेंगलोर से बिलोंग करता था। जेनिफर और मैडी मुंबई की एक प्रोडक्शन कंपनी में एक साथ काम किया करते थे और लगभग 4 साल से रिलेशनशिप में थे। इन 4 सालों में इनकी लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का इशू नहीं आया, लेकिन जेनिफर की लाइफ का एक डरावना सच इन दोनों की खुशियों पर मौत का कफन चढ़ा देता है। आखिर क्या होता है वो सच, आइए जानते हैं। Listen, Maddie, I love you more than my life, but I can't marry you, यार। But why, Jennifer? आखिर प्रॉब्लम क्या है? I can't. Please understand, Maddie, I can't marry you. Jennifer, please marry me. Please get married, Jennifer. I love you so much. Why don't you understand? Please get married, Jennifer. I know, Maddie, I'm your life, but life is not mine now, cause I'm possessed. पोजेस्ड सुनने में महज एक मामूली सा शब्द है, लेकिन जब यह किसी के साथ हकीकत हो जाए तो उसकी जान लेकर ही पीछा छोड़ता है। लेकिन शायद मैडी इस सच से अनजान था। क्या कहा तुमने? Possessed? हाँ, मेरे शरीर पर और मेरी जान पर एक शैतान का कब्जा है। What nonsense? मैं ये सब नहीं मानता। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैडी। अगर मैंने किसी से भी शादी की तो वो मुझे मार देगा। अरे कौन मार डालेगा? कौन है वो? मुझे पूरी बात तो बताओ। I will help you. उसे मैंने भी आज तक नहीं देखा है, बस उसकी वो डरावनी आवाज़ें सुनी हैं और उसके वो हवस के घाव झेले हैं, पर वो जो भी है इस दुनिया का नहीं है। हवस के घाव? You mean rape? जेनिफर की लाइफ की इस डरावनी सच्चाई को जानने के बाद मैडी पूरी तरह बौखला जाता है और जेनिफर से उस अदृश्य शैतान का सामना करने की जिद करता है। I will kill that bastard. I will kill that bastard. चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो या शैतान, I will kill him. नहीं मैडी, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम क्या, दुनिया में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Please Jennifer, please let me help you. For God's sake, please let me help you. I will help you out, please. और मैडी की इस जिद के आगे फाइनली जेनिफर अपने घुटने टेक देती है। ओके, तुम जानना चाहते हो ना कि वो कौन है? आज तुम खुद उसे अपनी आंखों से देख लेना। चलो। और शाम को ऑफिस के बाद जेनिफर मैडी को अपने फ्लैट पर ले जाती है। He'll come at 12. तुम इसी अलमीरा के अंदर ही रहना और इस मिरर होल से ही सिर्फ देखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ बोलना मत, वरना वो हम दोनों को मार डालेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जेनिफर, तुम फिक्र मत करो। और उसके बाद जेनिफर के फ्लैट में एंट्री होती है उस शैतान की, जिसकी धुंधली परछाई और डरावनी आवाज के अलावा मैडी को और कुछ नजर नहीं आता। जेनिफर, माय डार्लिंग, वाह, कितनी प्यारी हो तुम, और तुम्हारा ये बदन मजा आ जाता है। आओ शुरू करें।
और इसी के साथ वो दैत्य शैतान किसी भूखे जंगली जानवर की तरह जेनिफर के बदन पर टूट पड़ता है और जेनिफर किसी जिंदा लाश की तरह अपने बदन को उस शैतान के आगे परोस देती है। Oh my love, you're so hot, Jennifer. Oh my love, you're so hot. अलमीरा के भीतर से मैडी अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के बदन को चुपचाप उस शैतान के द्वारा नोचता खरोचता देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी इस चुप्पी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और कुछ ही देर बाद यू बास्टर्ड, आई विल किल यू, मार डालूंगा मैं तुझे, नहीं बचेगा तू मेरे हाथ से। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी जेनिफर को छूने की? ओह मैडी, माय बॉय, तुम आज आ ही गए। इसका मतलब फाइनली जेनिफर ने तुम्हें मेरे बारे में बता दिया। नहीं नहीं, मैडी को कुछ मत करना प्लीज। आई लव हिम। जो करना है मेरे साथ करो। मैडी तुम यहाँ से जाओ प्लीज। प्लीज मैडी को जाने दो, उसे कुछ मत करना प्लीज। मैडी तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाएगा तो ये तुम्हारी लाइफ से। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मार डालूंगा इसे, जान से मार दूंगा। इसने मेरी जेनिफर को छूने की कोशिश कैसे की, मर जाएगा ये मेरे हाथ से आज। ओह एंग्री यंग मैन, ये बताओ मुझे मारोगे कैसे? तुम मामूली से इंसान और मैं एक माउंटेन सा शैतान। प्लीज आई बेग यू, मैडी को कुछ मत करना, उसे जाने दो। मुझे ना इससे कोई दिक्कत है ना तुम्हारे इसके साथ रहने से। बस एक वार्निंग देता हूँ, शादी मत करना, शादी मत करना। और इतना कहकर वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। लेकिन लाख हिदायतों के बाद भी अगली ही सुबह मैडी जेनिफर को अपने एक दोस्त के पास ले जाता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपर्ट होता है। यार मेरी जेनिफर को उस शैतान से बचा ले, शी इज पोजेस्ड। मेरी जेनिफर को बचा ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, मेरी जेनिफर को बचा ले, शी इज पोजेस्ड। जेनिफर को उस शैतान से बचा ले यार, प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने ऐसी बहुत सी आत्माओं को देखा है और उनसे लोगों का पीछा भी छुड़ाया है। तुम दोनों पागल हो चुके हो। मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे अकेला छोड़ दो वरना वो तुम्हें भी मार देगा। मैडी, जेनिफर, तुम दोनों यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। और इसके बाद मैडी का दोस्त उन्हें एक सलाह देता है। देखो, तुम दोनों फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, 13 तारीख यानी आज से ठीक 2 दिन बाद रात को 11:11 पर चर्च में शादी कर लो। ये समय ऐसा है जब उस शैतान की शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होंगी। एक बार शादी हो गई फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जेनिफर, वी हैव टू डू इट। अगर उस शैतान से पीछा छुड़ाना है तो हमें शादी करनी होगी और उसी समय करनी होगी। और प्लानिंग के तहत फाइनली शादी वाले दिन मैडी चर्च में पहुंच जाता है और जेनिफर का बेसब्री से इंतजार करता है। जेनिफर अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। मैडी जेनिफर को कई बार कॉल करता है लेकिन उसके फोन की रिंग तो जाती है पर कोई कॉल नहीं उठाता। पिक अप द फोन जेनिफर, पिक अप द फोन। कहाँ हो तुम? कम ऑन जेनिफर, फोन उठाओ। पिक अप द फोन, पिक अप द फोन जेनिफर, कहाँ हो तुम? और फाइनली बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब जेनिफर चर्च नहीं पहुंचती, थक हार के मैडी जेनिफर के फ्लैट पर पहुंच जाता है। जेनिफर, 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 दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम? ओपन द डोर। जेनिफर, ओपन द डोर। आज हमारी शादी है यार, आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। दरवाजा खोलो जेनिफर, ओपन द डोर। 1000 कोशिशों के बाद भी जब जेनिफर दरवाजा नहीं खोलती तो मैडी दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुसते ही उसे जेनिफर सफेद गाउन में बेड पर बैठी मिलती है। पर जेनिफर को देख मैडी सदमे से वहीं बेहोश हो जाता है क्योंकि जेनिफर की बॉडी तो बेड पर होती है लेकिन उसका कटा हुआ सिर बेड की साइड टेबल पर रखा होता है।
और कमरे की सामने वाली दीवार पर खून से लिखा होता है, पोजेस्ड मीन्स पोजेस्ड, मना किया था ना, शादी मत करना। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।